हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं श्री दामोदर अष्टकम। पहले हम दामोदर अष्टकम संस्कृत में गाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को हिंदी मीनिंग भी समझाएंगे। तो सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानाम् यशोदाभियोलुखदलाधवमानाम् परं राष्ट्रमत्यन्ततो धृतगोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानाम् यशोदाभियोलुखदलाधवमानाम् परं राष्ट्रमत्यन्ततो धृतगोप्या। तो ये एक लाइन है, तो इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भान फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर जिन्हें माँ यशोदा ने पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करती हूँ। तो भगवान दौड़ रहे हैं, माता उनके पीछे दौड़ रही है उनको पकड़ने के लिए। तो भगवान कहाँ छिप रहे हैं? ओखल के पीछे। श्लोक संख्या 2। रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुग्मं व्रजन्तां कराम्भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्राम् मुश्वासकम्पत्रिरेखामकण्ठा स्थिताग्रे दामोदरं भक्तिबधाम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुग्मं व्रजन्तां कराम्भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्राम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखामकण्ठा स्थिताग्रे दामोदरं भक्तिबधाम्। श्लोक संख्या 2। माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही हैं। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। इति द्वक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्ताम् तदीयेषु ज्ञातेषु भक्तिर्जितत्वाम् पुनः प्रेमतस्तां शताव्रति वन्दे। इति दक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु ज्ञातेषु भक्तिर्जितत्वाम् पुनः प्रेमतस्तां शताव्रति वन्दे। श्लोक संख्या 3। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में
मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो भगवान को अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। भगवान को सिर्फ जो अंतरंग प्रेमी है वही जीत सकते हैं। वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वधिम वा न चान्यं वरेण्यं वरे सदपिहा इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बाला सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये वरं देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वरेण्यं वरे सदपिहा इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये। श्लोक संख्या 4। हे प्रभु, यदि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान से कोई प्रयोजन ही क्या है। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथा मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान का कोई प्रयोजन नहीं। श्लोक संख्या 5। इदं ते मुखं भोज अत्यंत नीलय व्रतं कुंतले स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मोहचुंबितं बिंब रक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामालं लक्ष्यलाभे इदं ते मुखं भोज अत्यंत नीले व्रतं कुंतले स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मुहुश्चुंबितं बिंब रक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामालं लक्ष्यलाभे। श्लोक संख्या 5। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान को पाने के लिए हर अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं को त्यागना होगा। तो भगवान से कैसे प्रार्थना करनी है कि जो भगवान का मुखमंडल दृश्य है वो मेरे हृदय में सदा विराजित रहे और लाखों प्रकार के लाभ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्लोक संख्या 6। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाधिमग्न कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानु ग्रहाणे समाम अज्ञ छिद्रस्या नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाधिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्टाति
दिनं बतानुग्रहाणेषु मामगधेषु दृश्या। श्लोक संख्या 6। हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए। मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबता जा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे ऊपर खींचिए। अपनी कृपा की दृष्टि की वर्षा मेरे ऊपर कीजिए। मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए। तो भगवान के चरणाश्रय लेना चाहिए, गुरु का चरणाश्रय लेना चाहिए। श्लोक संख्या 7। कुबेरात्मजो बद्धमद्यतयोद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वाकमे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। कुबेरात्मजो बद्धमुद्यतयोद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वाकमे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीवा नामक कुबेर पुत्रों को नारद के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार आप मुझे भी अपने प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं। श्लोक संख्या 8। नमस्तेस्तु धाम्ने स्वरदीप्ति धाम्ने त्वदीयो दयारथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्याम्। नमस्तेस्तु धाम्ने स्वरदीप्ति धाम्ने त्वदीयो दयारथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्याम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। नमामीश्वरम